Hey guys, let's welcome you all today. We are here with a very great personality of DD Institute, that is Rishi sir, and the main concept of today is getting 91 marks in a subject that is very fearful for most of the students. So today we are going to talk about 91 marks in a subject that is logically not at all achievable, but this guy has did it all, right? So he has got 91 marks in capital commodity market, if I'm not wrong, right? Yes, sir. So capital commodity market, that is a subject that was in professional and he has got 91 marks. तो सर ये कैसे किया, प्लीज जनता को बताइए. अगर आपने एक बार ठान लिया होता है that you want to clear the CS and if you have done your preparations on time, मतलब ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट डे भी अगर एक दिन भी अगर आप लास्ट डे पढ़ाई करोगे तो भी कोई फायदा नहीं, और एक पहले दिन से भी अगर आप एक दिन का कोई मैटर नहीं है यहाँ पर. सो बेसिकली आप फर्स्ट डे से आप कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे होते तो आपको सारा बेनिफिट लास्ट डे पर मिलता है. सो ऐसा ही कुछ हो गया था मतलब तो इसका कोई आपके पास कोई ऐसा जड़ी बूटी है जो हम लोग शेयर कर सके लोगों के साथ कि कैसे 91 वो लोग भी इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं, या कुछ चूरन उड़न लिया था आपने, कोई चिट में किया था या ऐसा कुछ जो आपके पास है? नहीं चिट्स वगैरह तो सजेस्ट भी नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को एक्चुअली. इट इज़ नॉट सजेस्टेबल, बट येस यू कैन से दैट कि आपको ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट रहने की ज़रूरत है. बिकॉज एक तो हमारा फील्ड प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी होता है. सो व्हाट आई डिड बेसिकली इन प्रोफेशनल टू क्लियर अप एंड हाउ दिस 91 हेल्प मी आउट, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आपको सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल में वही फोकस करना रहता है कि आप टाइम बचाते कैसे हो, क्योंकि आपके पास 9 सब्जेक्ट्स है, 9 दिन में एग्जाम्स है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होता है कि आपको टाइम कहाँ पे बचाना है. सो व्हाट आई डिड कि मैंने पहले तो तीनों सब्जेक्ट्स के नाम लिख लिया. एक मॉड्यूल में 3 जो सब्जेक्ट्स थे, दूसरे मॉड्यूल में जो 3 थे और तीसरे मॉड्यूल में 3 थे. फिर मैंने उसका कंपैरिजन निकाला कि यहाँ से सारे 9 सब्जेक्ट्स में कौन सी चीज़ें पार्ट सिमिलर आ रहे हैं, एक दूसरे में कॉमन आ रहे हैं, तो वहाँ पे मेरा टाइम बचेगा जितने भी पार्ट्स कॉमन थे. सो बेसिकली CR वाला पार्ट मैं कवर अप कर लेता था, CCMM में जो आता था, कंपनी लॉ का जो कोई पार्ट था, या तो ड्यू डिलिजेंस, सेक्रेटरी ऑडिट रिलेटेड कुछ भी था, जैसे कि हमारा ICD और LODR तो सारे सब्जेक्ट्स में घूमते ही रहता है. सो बेसिकली आई डिड कि सारा चीज़ें वहीं पे ग्रास्प कर लेता था. सो मैं बार बार वो चीज़ों को पढ़ता था, लेकिन टाइम बचाकर पढ़ता था. सो द सेम थिंग हैपेंड ऑन माई पेपर डे, दैट जो भी चीज़ें मैंने वहाँ पे टाइम बचाया तो वही चीज़ें वही पैटर्न में आ गई थी. सो आई वॉज एबल टू कम्प्लीट दी होल पेपर. काफ़ी सारे बार होता है कि पेपर आता भी है हमें और हम पूरा लिख नहीं पाते. रीज़न बिहाइंड दैट कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते. सो बेसिकली ओवर देयर अगर आप परफेक्टली एनालाइज कर लेते हो पेपर, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको आ जाएगा कि कैसे मुझे टाइम मैनेज करना है, तो याद है. सो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, सेविंग टाइम, कंपेयरिंग ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, और उसके साथ साथ वो पैटर्न को लास्ट दिन तक एग्जीक्यूट करना और उसको एक होल्ड करके रखना कि कैसे हम लोग उसको एंड तक लेके जा सके. करेक्ट, राइट. एंड अभी एज यू ऑल गाइज नो, ही इज ऑल्सो टीचिंग corporate funding and such allied subjects in DD Institute. So ये सिर्फ इनके पास ज्ञान नहीं है, ये शेयर भी कर रहे, आप तक पहुंचा भी रहे, and let's hope that you all guys can exceed him as well as take it as a target कि किस तरीके से आप corporate funding and other allied subjects में 91 से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं. So thank you guys for watching this, और हम चल रहे अभी पार्टी करने, क्योंकि ऋषि सर हमें पार्टी दे रहे हैं 91 मार्क्स की, राइट. बाय बाय.